वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का यह तीसरा वीडियो है, जिसके तहत कि हमने पहले मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, सबके सबको हमने देख लिया। अब हम उसी के रिगार्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री में ही पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में जोड़ा में गलत कौन है, यानी कि इन सभी में से गलत जोड़ा को पहचानना है। तो पहला क्या कहता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था, यानी कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के नाम से भी जानते थे उनको। तो कौन थे, ये बात सही है कि रॉबर्ट क्लाइव ही पहला गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर बंगाल के। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, इनकी ये भी सही है, ये भी सही है। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बने थे। वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बने, इसके बाद अंतिम गवर्नर जनरल जो होते हैं आपके, वो विलियम बेंटिक बनते हैं। जो अंतिम गवर्नर जनरल बनेगा वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ही भारत का पहला गवर्नर जनरल। इनकी यह भी सही है, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, यह भी सही है। इनकी आपका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर कि कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों के तीनों क्या है, सही है, गलत कोई भी नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। क्या कहता है, बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया, तो इसे समाप्त किसने किया। यानी कि द्वैध शासन व्यवस्था जो था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जब लाया गया, तो इसको समाप्त करने का काम किसने किया था। तो ये समाप्त वारेन हेस्टिंग्स साहब जब आए थे, तो इन्होंने इसको समाप्त कर दिया था। इनकी आपका आंसर नंबर हो जाएगा क्या चीज़, बी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। तो द्वैध शासन जो लाया गया था वह किस एक्ट के द्वारा लाया गया था। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसी के तहत द्वैध शासन को लाया गया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड डलहौजी नहीं, कैनिंग नहीं, वेसन। यानी कि यहाँ चारों के चारों ऑप्शन गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, कर्नवालिस, यानी कि लॉर्ड कर्नवालिस जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस होता है, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 का कोई भी आंसर सही नहीं है। 5 नंबर चलेंगे हम लोग। क्या कहता है, निम्न में से किसे बंगाल का शेर कहा जाता है जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने का श्रेय लॉर्ड वेलेजली को जाता है। इनकी लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस भारतीय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। यानी कि वह कौन से भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। तो राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत किए और साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक प्रयास इन्होंने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में डाक और रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो ये डलहौजी साहब के द्वारा रेल, डाक और तार का विकास किया गया था अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण से, यानी कि प्रशासन को ध्यान में रखते हुए। प्रशासन करने में दिक्कत होता था, इसलिए इन्होंने रेल, डाक, तार का बिछवाया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद यानी कि भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया। तो घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा, घोषित किया गया और दिया गया। यानी कि एक क्वेश्चन पूछता है घोषित किया गया, तो 1858 में घोषित किया गया भारत की सम्राज्ञी,
और वह जो दिया गया, तो यह दिया गया कब? 1877 में कैसर हिंद की उपाधि दी गई। ये दिया गया, और ये क्या हुआ? 1858 घोषित। यानी कि आपको ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन पूछता है महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो 1858 में घोषित किया गया। लेकिन यह जो अवार्ड है, यानी कि यह जो रिवार्ड है, यह दिया क्या कब गया? तो 1877 में कैसर हिंद की उपाधि दे दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत को तलवार के बल पर जीत लिया गया है और तलवार के बल पर ही नियंत्रण में रखा जाएगा। यह किसका कथन था? यह लॉर्ड एल्गिन का कथन था। लॉर्ड एल्गिन ने ही यह कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीते हैं और इसी के बल पर उसको नियंत्रण में भी रखेंगे। चलिए, लेकिन अंतिम में उनको छोड़ करके भारत जाना ही पड़ा, कोई तलवार की ताकत काम नहीं आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसको कहते हैं हम लोग? 1919 का जो रॉलेट एक्ट का अधिनियम था, इसी को क्या कहते हैं? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहते हैं। इसी को आप लोग याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट भी पूछता है। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में। या 1919 शासन अधिनियम को क्या कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। 10 का हो जाएगा बी नंबर। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्या कहता है? भारत में साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया था? तो उसका मुख्य रीजन यह था कि साइमन आयोग जो था उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया था। यानी कि साइमन कमीशन के द्वारा जो एक आयोग गठित की करके एक रिपोर्ट लाया गया था 1928 में, उसमें क्या था? 1927 में सॉरी आया था। उसमें क्या था कि भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया था। इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को डंडे की चोट के कारण मृत्यु हो गई थी। चलिए, यानी कि 11 का हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसको देश प्रेमियों का राजकुमार? तो देश प्रेमियों का राजकुमार जो है वह जवाहरलाल नेहरू को जी को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू को देश प्रेमियों का राजकुमार किसने कहा? तो यह किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को देश प्रेमियों का राजकुमार कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के क्रम में किस जहाज से यात्रा की थी? तो यह लंदन जाने के लिए राजपूताना जहाज का सहारा लिए थे। इनकी कौन सा जहाज था? राजपूताना जहाज से ये लंदन की यात्रा किए थे। चलिए, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के देखिए, अगर मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो यह जो होता है यह 1943 के बाद, यानी कि 1943 में जब 2 बार टूटने के बाद जब 43 में पुनः गठित हुआ मुस्लिम लीग, तो उस समय उसके अध्यक्ष M.A. जिन्ना थे। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को ही उसका अध्यक्ष माना गया। यानी कि उसके प्रथम अध्यक्ष 1943 से ही माना जाता है मुस्लिम लीग, तो उसको कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1921 का जो मोपला विद्रोह था, मोपला विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? तो केरल से शुरू होता है। मोपला विद्रोह कहाँ शुरू होता है? केरल में। कि मोपला किसानों का विद्रोह था, यह केरल से शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति कौन सी थी? तो देखिए, पहले क्या था कि मानव नरबलि प्रथा बहुत प्रचलन में थी। कुछ जनजाति ऐसे थे जहाँ की नर को बलि देने की प्रथा थी। तो उसमें से जब अंग्रेजों ने एक कानून ला करके क्या किया, इसको रोक दिया, निषेध कर दिया, तो उसके विरुद्ध एक जनजाति है खोंड, वह खोंड जनजाति ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। यानी कि मानव बलि प्रथा के विरुद्ध जो अंग्रेजों ने कानून लाया था, इसका विरोध कौन कर दिया? खोंड जनजाति के द्वारा। अब देखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था।
किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा। स्वामी सहजानंद के द्वारा यह बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा आप लोग कि स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार में किस सभा का गठन किया गया? तब प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। अगला देखिएगा, बंगला नाटक नील दर्पण जो है, नील दर्पण जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यह बंगला भाषा में लिखा गया है। तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा इसको किस भाषा में किया गया? अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। उसके बाद देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम एस्टर्न थे। कौन थे? पाम एस्टर्न जो थे वही क्या थे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे 1857 के विद्रोह के समय। यहीं पर मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूँ कि 1857 के विद्रोह के समय जब पाम स्टर्लिंग प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, तो बंगाल के जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मंगल पांडे सिपाही थे, कहाँ के सिपाही थे ये? तो 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान थे। 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने इसे बखूबी देखा था और इसी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे शेर भी लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1857 में विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? यह तात्या टोपे थे, जिनको कि मित्र ने ही क्या कर दिया? धोखा दिया, और उन्हीं के धोखा के कारण यह बंदी बना करके मार दिए गए। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में 1857 में विप्लव क्रांतिकारी का नेतृत्व किया गया? तो कुंवर सिंह के नेतृत्व में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 में बिहार में जो क्रांति पनपी थी आरा के जगदीशपुर में, वहाँ से कौन नेतृत्व किए थे? वीर कुंवर सिंह। अगला चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को की गई। इनकी कब किया गया था? 1 मई 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के लोक हितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के सुधारक लोक हितवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो महानतम पारसी जो सुधारक थे कब? 19वीं सदी के, वह थे आपके बहराम जी एम मालावारी। कौन थे? बहराम जी एम मालावारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर, द एसेज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एसेज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? यह 1891 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1891 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुजन समाज का संस्थापक कौन है? यह बहुजन समाज है, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन समाज। तो बहुजन समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके BR शिंदे। बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? BR शिंदे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फरियाजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई ऊनी आंदोलन किसने चलाया? तो ढाका में जो ताई ऊनी आंदोलन चलाने का श्रेय है यह जौनपुर के थे केरामत अली। जौनपुर के कौन थे? केरामत अली। इनके द्वारा ही ढाका में ताई ऊनी आंदोलन चलाया गया। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा जौनपुर के केरामत अली, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 31 नंबर चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन 1885 के में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी के संस्थापकों में से एक
कौन से थे इसमें से? तो फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई मार्क कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, बीबीआई है यह, कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था यह कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आपने देखा कि हमने आज 33 क्वेश्चन का सेट लाया था, कि 33 क्वेश्चन में आप लोग कितना कर पाए हैं ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ साथ मैं बता दूं कि इससे बाहर आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री तो कम से कम इससे बाहर नहीं है। जितना हम आपको दे रहे हैं, 1-2 वीडियो और जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, बस इतना सही आपका सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बीपीएससी या फिर जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम है उसमें जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड हैं ऑलरेडी हम सब सारे क्वेश्चन के सीरीज को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज के लिए रखते हैं यहीं पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।